गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, वो टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। कई आज अखबार में आया था यूट्यूब की बहुत सारी क्लासेज अपलोड करनी थी, अपलोड नहीं हुई थी। एक बात आप सभी लोग स्पेशली जो रेगुलर स्टूडेंट है हमारे वो ध्यान रखें कि ये जो क्लासेज अपन कंडक्ट करवा रहे हैं, ये जो वीडियो आपको जितने शायद हो सकता है अच्छे लग रहे होंगे कि हाँ बहुत आसानी से हो रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आप इस चीज़ को भी समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों के अंदर इस चीज़ को चलाया जा रहा है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, लोकलाइज कोई भी इंस्टीट्यूशन इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेज नहीं चला रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज भी है कि इस लॉकडाउन की स्थिति के अंदर आप लोग घर पे इजीली बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अब कोई अगर ये इशू क्रिएट कर रहा है कि हमारे पास असल नेट नहीं है, हमारे पास तो मोबाइल नहीं है, तो इसका तो सोल्यूशन हमारे पास भी नहीं है। यूट्यूब क्लासेज इसलिए अपलोड करी जा रही है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअल में टेक्निकल समस्या है कि उनके पास एक ही फ़ोन है, उनके फादर का फ़ोन है, वो जॉब पे चले जाते हैं, शाम को आ रहे हैं, तो उनसे भी हमारा एक यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको जो वीडियो है उसको डाउनलोड कर लें और उसको इवनिंग के अंदर आप लोग देख लें, मतलब उस डे यानी आज जो क्लास अपलोड हुई है उसको आज की डेट के अंदर आप लोग देख लें, ठीक है। और साथ साथ में जो उसके नोट्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर लें। थ्योरेटिकल नोट्स मैं ओरली करवा ही रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन चल रही है कंप्लीट जस्ट लाइक ए रेगुलर क्लासेस, ठीक है। तो जैसा रेगुलर क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि मेरे को तो बहुत परेशानी हो रही है इस चीज़ के लिए कि बच्चे नहीं बैठे सामने, इस कैमरे से बात करनी है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग मेहनत करने की सोच रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करें और इस परिस्थिति से अपन को निकलना है। अपन को ये सोच के नहीं बैठना कि सर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, वो जब होगा जब देखा जाएगा, जैसा भी होगा। अभी के लिए स्पेशली गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार जैसे कि प्रमोट किया गया है फाइनल ईयर की क्लासेज हम लोग इसलिए ही चला रहे हैं। तो मेरा सभी से अगेन यही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर क्लासेज लें। हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, कई बार नेट की स्पीड कई बार इशू हो जाती है, कई बार वीडियो अपन जो बनाते हैं उनका इशू हो जाता है, तो वो क्लासेज अपलोड नहीं हो पाती। जहाँ तक मुझे आइडिया है पर वीक आप लोगों की इजीली 3 से 4 क्लासेज अपलोड हो रही हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इनको देखें, ठीक है। चलिए, तो आज अपन बात करते हैं TEM और SEM की, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको बोलते हैं। TEM को ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड वन इज SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। ये जो दोनों है TEM और SEM, ये किसके पार्ट है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। किसकी पार्ट है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट मींस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो पार्ट है तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल होगा वो और इसकी जो बेसिक जो मैकेनिज्म है वो सभी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो और जो मैकेनिज्म है ये क्या है? सेम है। किसमें? ईच वन, TEM और SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो अपन शुरू करेंगे TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। बट इसको शुरू करने से पहले छोटा सा टॉपिक और है, वो मैं आप लोगों को पहले इससे पहले बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्लाइड ऑन करें। देखो, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले TEM को अपन थोड़ी सी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TEM एंड SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। देखो, इसके नाम अगर आप देखोगे ना इसका, तो उसके नाम से क्लियर हो जाएगा, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन यानी निकल जाना, ठीक है। स्कैनिंग क्या करना? स्कैन करना, ठीक है। फोटोकॉपी कराते हैं तो स्कैन किसी भी चीज को करते हैं वो। तो देखो, फर्स्ट वन TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू थिन सैंपल, कोई भी सैंपल रखा हुआ है उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा या इलेक्ट्रॉन फोटोनिक लाइट होगी वो क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी, ठीक है। देखो, ये तो गया TEM में। SEM में इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनिंग ओवर सरफेस ऑफ द सैंपल, स्कैन ओवर सरफेस ऑफ द सैंपल,
यानी सैंपल की जो सरफेस है ना, यानी ये मान लीजिए कोई सैंपल है, ठीक है, तो स्कैनिंग के अंदर तो क्या होगा, इसकी जो ये आउटर सरफेस आ रही है इसको क्या करेगा, वो स्कैन करेगा। पर टीईएम में क्या होगा, ये जो सरफेस होगी ना इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरा सैंपल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बीम आया, इलेक्ट्रॉन फोटोनिक लाइट आई, इसमें से बाहर निकल गई। बट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एससीएम में ऐसा नहीं होता, ये क्या करेगा, इसकी आउटर सरफेस को सिर्फ स्कैन करेगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, स्पेशली प्रिपेयर्ड थिन सैंपल, सिंपल सी बात है, किसी भी लाइट को इसके अंदर से निकालना है, सैंपल क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। मोटा होगा तो क्या होगा, उसके जो सैंपल है उससे पास आउट नहीं हो पाएगा, पास आउट नहीं हो पाएगा तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। स्पेशली प्रिपेयर्ड थिन सैंपल आर सपोर्टेड ऑन टीईएम ग्रिड, यानी जो टीईएम की जो ग्रिड है, यानी जो सेक्शन टीईएम का लगा हुआ है, वहां पर क्या होता है, स्पेशली थिन सैंपल को काम में लिया जाता है। बट इसके अंदर सैंपल कैन बी एनी थिकनेस, जो सैंपल है वो किसी भी थिकनेस, किसी भी मोटाई का हो सकता है। इट्स माउंटेड ऑन एल्यूमिनियम स्टड, ये माउंट किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ना कि जैसे अपन को स्लाइड बनाते हैं, तो स्लाइड बनाने के परमानेंट स्लाइड अपन ने बनाई तो उसको माउंट करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए ग्लिसरीन से या फिर अगारोज से अपन क्या करते हैं, उसको माउंट करते हैं। तो इसको माउंट करने के लिए, यानी इसको स्थायी करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, एल्यूमिनियम स्टड काम में लिया जाता है। एक्चुअल के अंदर एल्यूमिनियम स्टड क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट को हाई कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे जो स्ट्रेटिंग होती है लाइट की, जो मैंने कल बताया था, प्रकीर्णन जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिमेन स्टेज हाफ वे डाउन ऑफ द कॉलम, यानी जो कॉलम है आप लोगों का, यानी मान लीजिए ये अपने पास टीईएम है, ठीक है, ये तो ये इसका पूरा कॉलम हो गया, क्या हो गया, इसका पूरा कॉलम हो गया। इस कॉलम में जो स्पेसिमेन स्टेज होगी, या इसको अपन ऑब्जेक्टिव स्टेज बोलते हैं, जहां पर सैंपल रखा होगा वो उसके हाफ में रखा होगा, यानी बीच में, कहां रखा होगा, बीच में। बट इस स्टेज के अंदर, टीएसईएम के अंदर क्या होगा, स्पेसिमेन स्टेज इन द चैम्बर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम, कहां रखा होगा, उसके बॉटम में रखा होगा, यानी यहां पर रखा। तो यहां पे तो किसमें रखा होगा, एसईएम में, और मिडिल के अंदर किसमें रखा होगा, टीईएम, क्लियर। नेक्स्ट, इमेज शो ऑन द फ्लोरोसेंस या फिर फोटोग्राफिक प्लेट, किस पे शो होगी, फ्लोरोसेंस प्लेट लगी होगी या तो या फिर फोटोग्राफिक प्लेट लगी होगी, वहां पर क्या होगी, ये शो होगी। सेम इसी प्रकार से इसके अंदर भी फ्लोरोसेंस जो प्लेट है उस पे या फिर फोटोग्राफिक प्लेट पे शो होगी। नेक्स्ट 5, इसके अंदर कैसी इमेज प्राप्त होती है अपन को, 2 डायमेंशन, इस तरह, ठीक है। 2D इमेज शो, इसमें 2D इमेज शो होती है, और इसमें जो सरफेस होता है केवल उसी की ही इमेज शो हो पाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस थे किसके बारे में, टीईएम और एसईएम में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना टीईएम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जनरली अपन जब भी कोई माइक्रोस्कोप की स्टडी करते हैं तो अपन इस प्रकार से चलते हैं। पहले अपन स्टडी करते हैं प्रिंसिपल की, किसकी स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल की, फिर उसके पार्ट्स की, जो पार्ट्स लगे हुए हैं, फिर उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनकी, फिर अपन बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, किसकी, इमेज फॉर्मुलेशन की, फॉर्मेशन की बात करेंगे। इसी में अपन बात कर लेते हैं उसके मैकेनिज्म की, इसकी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म के बाद अपन बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि क्या एप्लीकेशन उसकी होती हैं, एप्लीकेशन या फिर इसको अपन बोलते हैं एडवांटेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन अपन इसकी स्टडी करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो अपन कोई भी माइक्रोस्कोप जो अभी तक पढ़ रहे हैं उस सभी में अपन इसी स्टेप से चल रहे हैं, प्रिंसिपल, पार्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, इमेज फॉर्मेशन या इमेज डेवलपमेंट, या फिर लाइट प्लान डायग्राम, मैकेनिज्म, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले अपन इसकी किसकी बात करेंगे, प्रिंसिपल की। अब मैंने आप लोगों को एक चीज पहले बताई थी कि जो टीईएम हो या एसईएम हो उसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इट इज अ सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब इससे पहले वाला जो अपन ने पार्ट पढ़ा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसमें जो मैंने प्रिंसिपल करवाया था वो सेम प्रिंसिपल किसके अंदर वर्क हो जाएगा, टीईएम के अंदर वर्क हो जाएगा, ठीक है। बट लिख लो इसको आप लोग, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भांति ही कार्य करता है, या यूं कहें कि यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही
पार्ट होता है। इसकी खोज एवं उपयोग नोल एवं रस्का वैज्ञानिक के द्वारा 1932 में की गई। मैंने पहले भी लिखाया था, 1932 में की गई। नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल, सिद्धांत। इसमें प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिमिलर ही होता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें इलेक्ट्रॉन के बहुत पतले बीम या पुंज का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्जेक्ट से टकराकर प्रकीर्ण या फिर सेटेड हो जाते हैं। इस प्रकीर्ण या सेटेड लाइट को कंडेंसर के माध्यम से फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला जाता है तथा ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो प्रिंसिपल अपन ने किसमें देखा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और वही प्रिंसिपल हम किसमें देख रहे हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ लो, दोनों के प्रिंसिपल आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर। चलिए, अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट अपन ने देख लिया इसका प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन देख लिया, और उसके बाद अपन पार्ट एंड इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से पार्ट होंगे, एक तो किसके सिमिलर होंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सिमिलर होंगे। इट मींस इसके अंदर क्या लगा होगा, इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन गन। इट इज असेंबल्ड बाय फिलामेंट और कैथोड रेज। उसके बाद वैक्यूम सिस्टम क्या लगा होगा, इसमें वैक्यूम सिस्टम लगा होगा। तीसरा कंडेंसर लेंस लगा होगा। चौथा ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होंगे। उसके बाद क्या लगा होगा, उसमें प्रोजेक्टर लेंस या फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेंस का भी यूज किया जाता है। इसके बाद अपर्चर लगा होगा, और उसके बाद 7 नंबर पे फोटोग्राफिक प्लेट या फिर फ्लोरोसेंस प्लेटें लगी होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लोग राइट डाउन करेंगे नंबर 1 लगा के, इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन बीम या फिर इलेक्ट्रॉन गन लिखना है इसमें। इलेक्ट्रॉन गन फिलामेंट और कैथोड एवं कैथोड रे ट्यूब के द्वारा असेंबल होती है या बनी हुई होती है। यह इलेक्ट्रॉन का मुख्य स्रोत है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन का नैरो बीम इमिट होता है, जो कि कैथोड रे ट्यूब के द्वारा कंडेंसर लेंस तक पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन गन में लगे एनोड के जरिए एक्स्ट्रा इमिटेड इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एवं इलेक्ट्रॉन बीम या इलेक्ट्रॉन फोटोनिक लाइट को कंडेंसर लेंस पर उत्सर्जित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम या गन होगी। सेकंड नंबर लगा के लिखना वैक्यूम सिस्टम। वैक्यूम सिस्टम
से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आउटर कवरिंग होती है। यानी ये इंस्ट्रूमेंट, जितने इंस्ट्रूमेंट जिसमें रखे हुए हैं ना, इस प्रकार से ये आउटर कवरिंग, ये क्या कहलाएगी? वैक्यूम सिस्टम। यह इलेक्ट्रॉन को एक फ्री पाथ प्रोवाइड करवाता है। इसके जरिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली माइक्रोस्कोप में मूवमेंट को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन के अंदर, वैक्यूम सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक गैसेस भरी होती हैं। टीईएम में इलेक्ट्रॉनिक गैसेस का प्रेशर कम होता है। इसमें लगभग 10⁴ PA प्रेशर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन, SCM में इलेक्ट्रॉनिक गैसेस का प्रेशर अधिक होता है। कई बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम सिस्टम के अंदर प्रेशर पंप का उपयोग भी किया जाता है, जिससे गैसेस को पूरे चैम्बर में फैलाया जा सके। यह प्रेशर पंप मुख्यतः डिफ्यूजन की प्रोसेस पर कार्य करता है। नंबर 3 लगा के, कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस का उपयोग इलेक्ट्रॉन गन द्वारा इमिटेड या उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी एवं उसकी पावर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन बीम अलग अलग वेलोसिटी के होते हैं एवं यह वैक्यूम सिस्टम में भिन्न भिन्न पथों पर या पाथ पर संचरण या ट्रांसमिशन करते हैं। कंडेंसर लेंस द्वारा इनको एक पाथ पर सुकेंद्रित किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन फोटोनिक लाइट स्टेज पर रखे स्पेसिमेन की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सके या गमन कर सके। अगला नंबर 4 लगा के, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव स्टेज। यह स्टेज नॉर्मल या सामान्य माइक्रोस्कोप की भांति ही होती है। इस पर स्टडी किए जाने वाले स्पेसिमेन को रखा जाता है। इसमें एयर लॉक ग्रिड, ये मैकेनिज्म बताऊंगा क्या चीज होती है। इसमें एयर लॉक ग्रिड लगी होती है। यह ग्रिड लगभग 3 mm मोटाई की होती है। यह एक होल्डर की भांति, होल्डर होता है ना पकड़ने के लिए,
यह एक होल्डर की भांति कार्य करती है, जिससे स्पेसिमेन को एक फिक्स प्लेस पर रखा जा सकता है। सामान्य रूप से यह ग्रिड कॉपर एवं गोल्ड की बनी होती है, सोने की। नेक्स्ट स्लाइड में इसे स्पेसिमेन होल्डर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी मोटाई 3 mm से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अनुसार अधिक भी होती है। यह हाई वोल्टेज को ग्रहण करने वाली होती है। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार ग्रिड की मोटाई में भी परिवर्तन कर दिया जाता है। इस ग्रिड में एक जॉयस्टिक लगी होती है, जो कि इसे रोटेशन का कार्य करवाती है। अभी ग्रिड देखना किस प्रकार की होती है। इस प्रकार से गोल होगी। ये होगी इसकी जॉयस्टिक। इसको क्या बोलते हैं अपन? एयरलॉक ग्रिड। एयरलॉक ग्रिड। राइट आंसर लेना है। कहां तक आ गए? 4 नंबर तक। 5वां नंबर लिखेंगे प्रोजेक्टर लेंस और इलेक्ट्रॉनिक लेंस। लिखना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेंस के रूप में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से जनरेटेड कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। यह रेडियल सिमेट्री की तरह व्यवस्थित होता है। इलेक्ट्रॉनिक लेंस आयरन, कोबाल्ट, निकल के द्वारा बने होते हैं, जो कि इनके मैग्नेटिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेंस के डिफरेंट पार्ट या विभिन्न भाग होते हैं। राइट डाउन कर लेगा। तो अपन बात कर रहे थे प्रोजेक्टर लेंस या इलेक्ट्रॉनिक
लेंस की इलेक्ट्रॉनिक लेंस के डिफरेंट पार्ट होते हैं, या फिर ये बोलेंगे इस पार्ट से असेंबल होकर किसका डेवलपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक लेंस का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें नंबर 1 लगा के लिखो थर्मल डिस्ट्रीब्यूटर। यह है कूलिंग पाइप के ऊपर लगा होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक लेंस में टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करता है। नंबर 2 पॉलीपिस्ट। पॉलीपिस्ट पोल के ऊपर लगे होते हैं। यह ऑप्टिकल एक्सिस को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। नंबर 3 कूलिंग पाइप। कूलिंग पाइप वायर कॉइल के दोनों तरफ लगी होती है। इसके जरिए वायर कॉइल के टेम्परेचर को कम किया जाता है। यह सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक लेंस की बाउंड्री पर उपस्थित होते हैं। नंबर 4 वायर कॉइल। वायर कॉइल इलेक्ट्रॉनिक लेंस में दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। इसमें एक फिक्स्ड चार्ज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रदर्शित करने में मदद करती है। इसको थोड़ा सा करेक्शन करना, पोल है ये। नेक्स्ट नंबर पोल। इलेक्ट्रॉनिक लेंस में ऑप्टिकल एक्सिस के दोनों तरफ पॉलीपिस्ट से अटैच पोल उपस्थित होते हैं। यह पोल ऑप्टिकल एक्सिस को सेपरेट करने का कार्य भी करते हैं। सिक्स नंबर ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस वह प्लेटफॉर्म होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम सेटेड वे में या प्रकीर्णित वे में मूव होता है। लास्ट योग। यह इलेक्ट्रॉन लेंस का बेस होता है। यह मैग्नेटिक कॉइल पोल पॉलीपिस्ट से मिलकर बना होता है। यह थर्मोरेगुलेशन, इलेक्ट्रिक करंट आदि से इलेक्ट्रॉनिक लेंस की सुरक्षा करता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक लेंस के पार्ट 6 नंबर लगा के लिखेंगे आप लोग अपर्चर। यह एक मेटल प्लेट होती है। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ऑप्टिकल एक्सिस पर एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करवाया जाता है। नेक्स्ट फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरोसेंस प्लेट। ये पहले ही बताई हुई है, सेम वही चीज है। यह ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज को प्राप्त करने के काम में आती है। ऑब्जेक्ट को सदैव कंडेंसर लेंस तथा ऑब्जेक्टिव लेंस के मध्य रखा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के पथ में वैक्यूम को भी बनाए रखा जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज
फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रदर्शित हो सके। ठीक है, तो एक इसकी बात हो गई, पार्ट्स की बात होगी। ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा सर, इलेक्ट्रॉनिक लेंस क्या है, अब ये मैकेनिज्म बताएंगे तो उसके साथ बता देंगे। ठीक है, तो आज अपन ने देखा इसके पार्ट्स के बारे में, इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन और डिफरेंस बिटवीन टीईएम एंड द एसईएम। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, एप्लीकेशन और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, थैंक यू। राइट डाउन कर लो इसको, कुछ बच गया।